आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हम कहाँ काँप रहे थे? झूठ। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप मोहन भैया को देख कर ना अपना मुंह छुपा लेती हो, और ये अचानक बालों में खुजली, माजरा क्या है? आखिर क्या छुपा रही हो? हम भला क्या छुपाएंगे? तो मोहन भैया को देखकर आपकी शक्ल पर 12 क्यों बच जाते? हमारी शक्ल ही ऐसी है। अरे खुद्दू, देखना ये तेरी बिटिया क्या क्या सवाल कर रही है मुझसे, देख। कब तक भागोगी ऐसे कावेरी मासी? जानकर तो मैं रहूंगी कि आप छुपा क्या रही हो। तुमने कभी केयर की है मेरी? चुप करोगे? कोई नहीं है मेरे साथ, और तुम भी नहीं। मोहन जी, और बड़ी देर कर दी आपने। वो शेखर से मिलने गया था। क्या हुआ? कुछ नहीं। गुनगुन ने कुछ कहा? वही जो हमेशा कहती रहती है कि मैं उसे प्यार नहीं करता, उसकी परवाह नहीं करता। मुझे लगा था कि हमारा रिश्ता जो है वो आगे बढ़ रहा है। मुझे लगा शायद चांस है कि मेरा और गुनगुन का रिश्ता एक नॉर्मल बाप बेटी जैसा रिश्ता हो, लेकिन मुझे लगा उसे दिख जाएगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। मैं जब भी 2 कदम आगे बढ़ता हूँ ना, तो अपने आप 4 कदम पीछे खड़े हो जाता हूँ। सच तो यह है कि गुनगुन जो है ना, वो आज भी मुझसे नफरत करते हैं। ऊपर से क्या मोहन जी? ऊपर से जिससे उम्मीद थी कि वो मेरे और गुनगुन के बीच सब कुछ ठीक कर देगी, जो शायद मेरी लाइफ फिर से नॉर्मल कर देगी, वही दूर जा रही है। तो अब किसी से क्या ही उम्मीद रखूं मैं? कौन? बुद्धू, तुम। तुम्हारी शादी हो रही है ना, तुम्हारे जाने के बाद मैं उस गुनगुन को कैसे संभालूंगा? वो तो सब गड़बड़ होता जा रहा है, पता है। ऐसे लग रहा है जैसे रेत जो है वो बस मेरे हाथ से धीरे धीरे फिसलती जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। सच बात तो ये है ना कि खुशियां जो है वो मेरी लाइफ में आना ही नहीं चाहती। कैसे आएगी मोहन जी? आपने अपनी खुशियों को कैद जो कर रखा है। मतलब समय था ना मोहन जी, जब तुलसी जी को मनाने के लिए, उन्हें सुलाने के लिए आप यही बांसुरी बजाया करते थे, और वो मान भी जाती थी। मोहन जी, आपको पता है आपकी हर मुश्किल का हल क्या है? ये बांसुरी। जब आप कोई परेशानी में होते थे तो आप यही बांसुरी बजाया करते थे ना, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती थी। और सिर्फ आप ही की नहीं, बल्कि आपके आसपास वालों की भी, क्योंकि आप बहुत खुश हुआ करते थे तब। और जहां जहां आपकी बांसुरी की आवाज जाती थी,
सुरों के साथ साथ आपकी खुशियां भी वहां तक फैल जाती थी। तो चलिए ना मोहन जी, सुरों का सहारा लीजिए और अपने दुखों को सुखों में बदल दीजिए। ये सुर ही आपको और गुनगुन को बांधेंगी मोहन जी। तुम हो मेरी प्रॉब्लम। शादी के इतने सालों के बाद भी अगर तुम नहीं समझ सके तो अब क्या समझोगे? इस घर में मेरे अलावा तुम्हारा अपना और कोई नहीं है। तुम गलत हो मोहन। हमारा रिश्ता तो कब का टूट चुका है। आंखें होते हुए भी तुम अंधे होकर रहना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। क्या करोगे? मारोगे मुझे या फिर मार ही डालोगे जैसे मेरी मम्मी को मार डाला था? आपको क्या लगता है आप मेरे पापा हो तो कुछ भी करोगे? आप मेरे पापा नहीं हो। आई हेट यू। कोई हक नहीं है तुम्हें इस मामले में दखल अंदाजी करने का। मेरी लाइफ के उस हिस्से को दोबारा कुरेदने का जिसे मैं दफना चुका हूं। हाँ, तुम्हारे आने के बाद मेरे और गुनगुन के बीच कड़वाहट कम हो गई है, लेकिन तुम नहीं जानती कि ये बांसुरी मुझे मेरे सुखों की नहीं बल्कि दुखों की याद दिलाती है। उस औरत की याद दिलाती है जिसने अपने साथ साथ उस पुराने वाले मोहन को भी मार दिया। क्या चाहती हो तुम कि इस बांसुरी को देखकर मैं हर रोज एक नई मौत मरूं? आज के बाद ना इस बांसुरी का ना उस नाम का जिक्र करना जो आज तुमने बार बार दिया है। अरे मर गई है ना तुलसी, उसे मरे रहने दो। और जिस मोहन को देखने की तुम इच्छा रख रही हो ना, वो भी उस तुलसी के साथ मर चुका है। तो इस हिसाब से खूनी मैं नहीं, तुलसी है ना। और खूनी का नाम इस घर में नहीं लेना चाहिए।